हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो इन पप सीरीज। आज हम बात करेंगे पप वैक्सीनेशन के बारे में। तो अगर आपने एक नया पप अडॉप्ट किया है या फिर घर लाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पप वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, मेजर डिजीज़ेस जिनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन की जाती है, कंप्लीट वैक्सीनेशन शेड्यूल, बूस्टर डोज क्यों दिलवाएं और कॉमन मिस्टेक्स जो पेट पेरेंट्स करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पपीज़ को वैक्सीन की ज़रूरत क्यों होती है। इनिशियली एट बर्थ पपी की इम्यूनिटी पूरी तरह डेवलप नहीं होती। शुरू के कुछ वीक्स तक उसे मदर मिल्क या कोलेस्ट्रम से एंटीबॉडीज़ मिलती है जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन देती है, लेकिन 6 to 8 वीक्स की एज तक ये मैटरनल एंटीबॉडीज़ धीरे धीरे कम होने लगती है। इस टाइम पपी बहुत ही वल्नरेबल होता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी स्टेज पर वैक्सीन उसके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है ताकि बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बना सके। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वैक्सीन पपी की बॉडी को तैयार करती है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बिना उस इन्फेक्शन के हुए। तो अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन कौन कौन सी डेंजरस डिजीज़ेस को प्रिवेंट करता है। अभी हम इन डिजीज़ेस को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, कमिंग वीक्स में हम डिटेल्ड वीडियो अपलोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्वो वायरस की। ये पपीज़ में होने वाला सबसे कॉमन और सबसे डेडली वायरल डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स हैं ब्लडी डायरिया, सिवियर वॉमिशन, डिहाइड्रेशन, वीकनेस। पार्वो वायरस एनवायरनमेंट में कई महीनों तक सर्वाइव कर सकता है। कई केसेस में इंटेंस ट्रीटमेंट के बाद भी पपीज़ बच नहीं पाते, इसलिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट इज कैनाइन डिस्टेंपर। डिस्टेंपर एक मल्टी सिस्टम वायरल डिजीज़ है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम सबको अफेक्ट कर सकती है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं फीवर, कफिंग, आई डिस्चार्ज, सीजर, नर्वस साइंस। जो पपी सर्वाइव करते हैं उनमें लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। ये एडिनोवायरस की वजह से होता है। इस डिजीज़ में लिवर डैमेज, फीवर और ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है। वैक्सीनेशन की वजह से ये डिजीज़ काफ़ी कम हो चुकी है। इसके बाद आता है लेप्टोस्पायरोसिस। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये किडनी और लिवर फेलियर का कारण बन सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है, यानी डॉग से ह्यूमंस में ये डिजीज़ हो सकती है, इसलिए लेप्टोस्पायरोसिस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रेबीज़। रेबीज़ एक 100% फेटल डिजीज़ है। एक बार रेबीज़ के सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसके बाद उसका कोई क्योर नहीं है। यूजुअली कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट रेबीज़ के केस में बिकॉज इसमें कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज़ द ओनली अप्रोच विच इज़ वैक्सीनेशन इन डॉग्स। और इंडिया में एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन मैंडेटरी भी होती है और लीगली भी रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं कोर वैक्सीन वर्सेस नॉन कोर और लाइफस्टाइल वैक्सीन। सो कोर वैक्सीन सभी डॉग्स और पप्स में रिक्वायर्ड होती है। कोर डॉग वैक्सीन्स इन पर्टिकुलर डिजीजेस के अगेंस्ट है, जैसे कैनाइन डिस्टेंपर, एडिनोवायरस 2 विच कॉजेज हेपेटाइटिस, पार्वो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा। इनको DHPPI से भी रेफर किया जाता है। D फॉर डिस्टेंपर, H फॉर हेपेटाइटिस, P फॉर पार्वो एंड PI फॉर पैरा इन्फ्लुएंजा। इसके साथ साथ लेप्टोस्पायरोसिस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो भी हम L की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रेबीज़ वैक्सीन इज़ मैंडेटरी एंड इज़ अ कोर वैक्सीन। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल वैक्सीन्स की। लाइफस्टाइल वैक्सीन्स ऑप्शनल होती हैं और पेट की लाइफस्टाइल और ज्योग्राफिकल लोकेशन और रिस्क के अकॉर्डिंगली रेकमेंड होती हैं। अगर आपका डॉग फ्रीक्वेंटली बोर्डिंग, ग्रूमिंग या सलून या डॉग पार्क्स जाता है तो आपके वेटनेरियन इन वैक्सीन्स को रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें आता है बॉर्डेटेला ब्रोंकोसेप्टिका यानी कि कैनल कफ वैक्सीन एंड कोरोना वैक्सीन। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो है वैक्सीनेशन शेड्यूल।
सो 45 डेज पे पहली वैक्सीन लगती है विच इज़ पपी डीपी। ये प्रोटेक्शन देती है डिस्टेम्पर और पार्वो के अगेंस्ट। इसके बाद 60 डेज पे DHPPI+L की फर्स्ट वैक्सीन लगती है जिसमें प्रोटेक्शन मिलती है डिस्टेम्पर, पार्वो, पैरा इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पायरोसिस एंड हेपेटाइटिस के अगेंस्ट। उसके बाद 90 डेज पे हम DHPPI+L का बूस्टर लगाते हैं, प्लस इसमें एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन भी की जाती है। उसके 28 डेज़ के बाद एंटी रेबीज़ का बूस्टर लगता है। इसके बाद 1 साल की एज पे सभी डिजीज़ेस का बूस्टर लगता है जो कि इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। बहुत से पेट पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम ऐसे मल्टीपल इंजेक्शंस क्यों लगाते हैं और सिंगल शॉट से क्यों काम नहीं होता। तो उसका रीज़न है मैटरनल एंटीबॉडीज़, क्योंकि कुछ पप में जो इनिशियल वैक्सीन है मैटरनल एंटीबॉडीज़ उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और अगर हम बूस्टर्स ना लगाएं तो टाइटर प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता। उसकी वजह से क्रिटिकल पीरियड में हमारा जो पप है वो अनप्रोटेक्टेड हो सकता है। दैट इज़ वाई सीरीज़ में वैक्सीनेशन करना इज़ वेरी एसेंशियल। एक और इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग का। वैक्सीनेशन से पहले डीवॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंटेस्टिनल वर्म्स जो है वो पप की इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। दैट इज़ वाई वैक्सीनेशन से 2-3 दिन पहले हम डीवॉर्मिंग रेकमेंड करते हैं, क्योंकि एक हेल्दी पप में ही अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आता है। कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे पेट पेरेंट्स कर सकते हैं, मिस्टेक नंबर 1 इज़ बूस्टर डोज मिस कराना। अगर बूस्टर डोज मिस हो जाएगी तो एंटीबॉडीज़ का टाइटर जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हमारा पप जो है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड नहीं होगा। मिस्टेक नंबर 2 इज़ वैक्सीनेशन कंप्लीट होने से पहले अपने पप को पब्लिक प्लेसेस में ले जाना, जिसकी वजह से प्रॉपर इम्यूनिटी ना होने की वजह से इन्फेक्शन को वो ले सकता है। थर्ड मिस्टेक इज़ ऑनलाइन वैक्सीन खुद ही परचेज करके अपने पप को लगाना। तो वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है इफ़ेक्टिवनेस के लिए। कई बार पेट पेरेंट्स ये मिस्टेक भी कर देते हैं। एंड द लास्ट मिस्टेक इज़ बीमार पपी को वैक्सीनेट करना। तो अगर आपके पपी में वॉमिशन, डायरिया या वीकनेस जैसे सिम्टम है तो पहले अपने वेटनेरियन से अपने पप को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाएं और सिर्फ हेल्दी पप को ही वैक्सीनेट करवाएं। लास्टली वैक्सीनेशन कोई एक्सपेंस नहीं है, बट आपकी पपी के फ्यूचर हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है। हमेशा अपने पप का वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करें, एक रजिस्टर्ड वेटनेरियन से ही उसको वैक्सीनेट करवाएं। पार्वो, डिस्टेम्पर जैसे डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट महंगा भी है और मुश्किल भी है, और वैक्सीनेशन इनसे एक बचने का एक आसान तरीका है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने पेट पेरेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक इट and share it with your friends. Thank you.